तीन चालाक बहुएं। अंतरा, अंतरा जल्दी बाहर आओ, एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? खुशखबरी सुने हुए तो जमाना हो गया, जल्दी बताओ। परसों माँ आ रही है, तुम माँ का कमरा ठीक कर दो और उनके जरूरत की सारी चीजें मंगवा दो। बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई है आपने। वैसे भी सारा दिन घर का काम करते करते कमर गर्दन एक हो जाती है। अब माँ जी का काम भी मुझे ही करना पड़ेगा, और तुम्हारे भाइयों की बीवियों से किसी बात की उम्मीद रखना तो बेकार ही है। सास के आने की खबर से जितना अंतरा तिलमिला रही थी, उससे ज्यादा गुस्सा उसकी दोनों देवरानियों शीतल और वसुधा को आया। सुना है आपकी माँ आ रही है? हाँ आ रही है, लेकिन तुम क्यों इतनी परेशान हो? तुम्हें माँ के आने की खुशी नहीं हुई क्या? नहीं तो बिल्कुल खुशी नहीं है। आते ही सारा घर सर पर उठा लेती है। मुझसे नहीं होगा उनका कान बाम। आप उनके साथ साथ ना एक नौकरानी भी ले आना, क्योंकि आपकी माँ हमारे साथ नौकरानियों की तरह ही बर्ताव करती हैं। उधर वसुधा भी वरुण से इसी बात पर लड़ रही थी। बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है, मेरी माँ आ रही है, तुम्हें नहीं पता क्या? तुम तीनों भाइयों ने इतना ढिंढोरा पीट रखा है माँ के आने का, कोई बहरा भी सुन लेगा। आप ना कान खोलकर सुन लीजिए। मैं माँ जी के नखरे नहीं सह सकती। वैसे भी आपकी दोनों भाभियाँ मुझे कामचोर समझती हैं। मेरी भाभियाँ क्या गलत समझती है? तुम हो ही एक नंबर की कामचोर। क्या कुछ कहा आपने? दोबारा तो बोलिए। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि तुम इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो? मैं बहरा नहीं हूँ। अंतरा, शीतल और वसुधा की शादी अनंत, शौर्य और वरुण से हुई है। तीनों बहुएं एक नंबर की कामचोर हैं और हमेशा एक दूसरे की टांग खींचती रहती हैं। अब उनकी सास आने वाली है, इसलिए तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों का जीना हराम कर रखा है। तीनों भाई आपस में बात कर रहे होते हैं। जब से तुम्हारी भाभी को पता चला है कि माँ आने वाली है, तब से उसने शीत युद्ध छेड़ रखा है। भाभी ने तो फिर भी शीत युद्ध छेड़ रखा है, मेरे ऊपर तो बम दागे जा रहे हैं। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मुझे तो इस बात की चिंता है कि माँ घर पर आई और इन तीनों में से किसी ने कुछ बोल दिया तो माँ को बहुत दुख होगा। तुम ठीक कह रहे हो वरुण, हमें कुछ करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो इस परेशानी से हम निकल सकते हैं। तीनों भाइयों ने मिलकर कुछ प्लान तो बनाया, लेकिन वो प्लान क्या था? आइए जानते हैं। तीनों भाई शाम को घर आए तो सब साथ बैठकर खाना खाने लगे। तभी अनंत कहता है, तुम्हें पता है शौर्य, माँ यहाँ क्यों आ रही है? हाँ, माँ ने बताया तो था उस हजारीबाग की कोठी के बारे में। कोठी का नाम सुनकर अंतरा जल्दी से पूछती है, हमारी हजारीबाग की कोठी तो बहुत सुंदर और बहुत बड़ी है, क्या बोल रही थी माँ जी उसके बारे में? माँ ने बोला तो कुछ नहीं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि जो भी बहू और बेटा उनकी ज्यादा सेवा करेंगे, वो हजारीबाग वाली कोठी शायद उसी के नाम कर देगी। अरे छोटे, तुम्हें तो लगता है बस, मुझे तो पूरा यकीन है। माँ ने ये बात कई बार मुझसे कही है। ये बात सुनकर तीनों बहुओं के कान खड़े हो जाते हैं। अब तीनों बहुएं अपने मन में सोचने लगती है, आने दो माँ जी को, उनकी इतनी सेवा करूंगी, इतनी सेवा करूंगी कि वो कोठी मेरे नाम ही करेंगी। वो कोठी तो मैं अपने नाम करा कर ही रहूंगी। ये दोनों मुझे कामचोर समझती हैं ना, अब मैं इन्हें दिखाऊंगी। माँ को ऐसे अपनी मुट्ठी में कर लूंगी कि वो कोठी मुझे ही देंगी। अब तीनों बहुएं अपनी माँ समान सास का बेसब्री से इंतजार करने लगी, और आखिर वो दिन आ ही गया जब माँ घर पर आई। माँ के आते ही तीनों बहुओं ने उनका ऐसा स्वागत किया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। माँ जी आइए आइए, हम कब से आपकी राह देख रहे हैं। माँ जी आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। माँ जी, मैंने आपका कमरा अच्छी तरह साफ कर दिया है, मैं आपका सामान आपके कमरे में रख कर आती हूँ। अपनी पत्नियों का रवैया देखकर तीनों पतियों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। अब तीनों बहुएं रात के खाने की तैयारी करती हैं और अपनी प्यारी प्यारी सासू माँ के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर लाती है। माँ जी, मैंने आपके लिए भिंडी की सब्जी बनाई है, आपको बहुत पसंद है ना? माँ जी, भिंडी बाद में खा लेना, पहले ये खीर खाकर देखिए, बहुत अच्छी बनाई है। आपको भिंडी से ज़्यादा खीर पसंद है ना?
माँ जी, मैंने आपके लिए आलू के पराठे बनाए हैं। आपको मेरे हाथों के आलू के पराठे बहुत पसंद है ना? अरे आलू के पराठे बनाने थे तो सुबह नाश्ते के लिए बना लेती। रात में पराठे कोई खाता है क्या? वैसे तुमसे तो कोई काम होता नहीं, ये आज तुमने आलू के पराठे कैसे बना लिए? ये तो बड़ी हैरानी की बात है। आप दोनों ना अपने काम की चिंता करो, मेरे काम की नहीं। आप दोनों बड़ी हो मुझसे, तो जो मन में आएगा वो बोलोगी क्या? और शीतल भाभी, आपसे तो खाना बनता ही नहीं है, आज आपने खीर बना ली। अंतरा भाभी, आपकी तो कमर में दर्द रहता है हमेशा, आज शाम से ही किचन में घुसी हुई हो, अब नहीं हो रहा क्या कमर में दर्द? वसुधा, कितना बोलती हो तुम? छोटे बड़े की कोई तमीज नहीं रही क्या? इस तरह तीनों बहुएं आपस में लड़ना शुरू कर देती है। सास तीनों को चुप कराते हुए कहती है, अरे चुप हो जाओ तुम तीनों, क्यों घर में अशांति कर रखी है? मैं तीनों के हाथ का बना हुआ खाना खा लूंगी। शादी के बाद भी बच्चों जैसी हरकतें करती रहती हो। सास ने तीनों को चुप तो करा दिया, लेकिन उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि तीनों बहुओं में इतना परिवर्तन कैसे आया। वो ये सब सोच रही थी कि तभी अनंत बोला, अरे तुम तीनों ने माँ के लिए ही सब कुछ बनाया है या हमें भी कुछ खाने के लिए दोगी? इसी तरह हर रोज तीनों बहुएं अपनी सास को दवाई देने के लिए तो कभी उनके कपड़े धोने के लिए लड़ती हैं। सास बहुओं की इतनी ज्यादा सेवा से परेशान हो जाती है और एक दिन तीनों को बुलाकर कहती हैं, तुम तीनों छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में इतना लड़ती क्यों हो? देखिए ना माँ जी, आप इतने दिनों बाद तो आई हैं, तो आपकी सेवा का कोई भी मौका मैं नहीं छोड़ना चाहती। हाँ माँ जी, आखिर थोड़ा पुण्य कमाने का मौका हमें भी मिलना चाहिए। माँ जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि अब ना आप यहाँ से कहीं मत जाना, यहीं रहना, ताकि हम रोज आपकी ऐसे ही सेवा करें। अरे बहू, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, गांव में बहुत काम है मुझे। वो तो मेरे तीनों बेटों ने जिद की तो मैं आ गई। हाँ, रख लेना अपनी सास को यहाँ, लेकिन कोठी तो मुझे ही मिलेगी। खूब जानती हूँ मैं इन दोनों की चालाकियाँ, ये सेवा मेवा के चक्कर में हो रही है। ये दोनों अपने आप को कितनी चालाक समझती हैं। इनकी सारी चालाकियों को ठंडा ना कर दिया तो मेरा नाम भी शीतल नहीं। बस एक बार वो कोठी मेरे नाम हो जाए। इसी तरह से तीनों बहुओं को अपनी सास की सेवा करते हुए कई दिन बीत गए और आखिर सास के जाने का वक्त आ ही गया। सास ने तीनों बहुओं को बुलाया और कहा, मैं अब गांव जा रही हूँ। तुम तीनों ने मेरी बहुत सेवा की, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम तीनों को कुछ देना चाहती हूँ। तीनों बहुएं खुश होकर सोचती हैं, लगता है माँ जी हजारीबाग वाली कोठी के पेपर देने वाली है। मेरा सपना पूरा होने वाला है। लगता है माँ जी उस बड़ी कोठी की चाबियां मुझे देने वाली है। कोठी तो माँ मुझे ही देंगी, आखिर मैंने रात रात भर जाग कर माँ जी के पैर दबाए हैं। लेकिन माँ जी 3 बहुओं का नाम क्यों ले रही है? बहुएं ये सब सोच रही होती है कि उनकी सास अपनी बैग से 1100 रुपए निकाल कर उनके हाथ में थमा देती है। ये देखकर तीनों बहुओं का मुंह उतर जाता है और उनके पतियों का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। और तीनों पति बोलते हैं, कैसा लगा हमारा मजाक? तीनों बहुएं दांत पीस कर रह जाती है।